नमस्कार। आजकल म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में हाइब्रिड फंड्स की बहुत चर्चा हो रही है। हाँ बिल्कुल। और आंकड़े तो कमाल के हैं। जून 2025 में मतलब पिछले साल के मुकाबले इनमें निवेश 160% बढ़ गया। जी 160%। यह आंकड़ा वाकई ध्यान खींचता है। तो यही सवाल है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि निवेशक मतलब सब लोग इन हाइब्रिड फंड्स की तरफ इतने आकर्षित हो रहे हैं? क्या खास बात है इनमें? हाँ तो देखिए, हाइब्रिड फंड्स को अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का मिक्सचर है। मिक्सचर? कैसा मिक्सचर? इक्विटी यानी कि शेयर बाजार वाले स्टॉक्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बॉन्ड्स या कंपनी डिबेंचर, इन दोनों का मिश्रण। अच्छा, इक्विटी और डेट दोनों एक साथ? जी। तो इससे फायदा ये होता है कि आपको थोड़ी ग्रोथ की उम्मीद रहती है जैसे शेयर बाजार से मिलती है, और थोड़ी सुरक्षा भी जैसी बॉन्ड्स में होती है। तो ये एक संतुलन बनाते हैं। मतलब उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, कि जो सिर्फ एफडी जैसे कम रिटर्न से भी खुश नहीं है, बीच का रास्ता कह सकते हैं। और इनके भी टाइप्स होते हैं शायद? बिल्कुल। मोटे तौर पर 3 तरह के होते हैं। कंजर्वेटिव जिनमें डेट ज्यादा होता है, इक्विटी कम। ओके। फिर एग्रेसिव जिनमें इक्विटी का हिस्सा ज्यादा होता है। ठीक है। और एक जो आजकल बहुत पॉपुलर है वो है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स। इनका नाम काफी सुना है, BAFs है ना? जी, BAFs। इनमें फंड मैनेजर खुद ही बाजार के माहौल को देखकर इक्विटी और डेट का अनुपात घटाते बढ़ाते रहते हैं। अच्छा, तो वो डायनामिक होता है। एग्जैक्टली। तो ये जो 160% वाली छलांग है जून 2025 में, करीब 19,312 करोड़ रुपए का नेट इनफ्लो, ये काफी बड़ा आंकड़ा है। जी हाँ, काफी बड़ा। तो चलिए इसकी वजहों पर थोड़ी और बात करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, एक वजह तो साफ है, बाजार में जो उतार चढ़ाव चल रहा है। हाँ वो तो है, अस्थिरता काफी है। तो ऐसे में निवेशक अक्सर थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं। न पूरा इक्विटी का रिस्क, न डेट का कम रिटर्न। हाइब्रिड यहाँ फिट बैठता है। बैलेंस्ड। दूसरा, बैंक एफडी की ब्याज दरें वो अब उतनी आकर्षक नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी। सही बात है। तो लोग बेहतर रिटर्न के लिए दूसरी जगहें देख रहे हैं। बिल्कुल। तीसरा कारण है रिटायरमेंट प्लानिंग। अच्छा, वो कैसे? देखिए, रिटायरमेंट के लिए लंबी अवधि में पैसा बनाना होता है, तो थोड़ी ग्रोथ भी चाहिए जो इक्विटी दे सकती है, और थोड़ी स्थिरता भी जो डेट से आती है। हाँ, महंगाई को भी तो मात देना है। सही कहा। और इसमें फिर से वो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स, BAFs बहुत काम आ रहे हैं। क्योंकि उनमें वो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट वाली बात है। हाँ, निवेशकों को रोज रोज चिंता करने की जरूरत नहीं कि कब खरीदें, कब बेचें, कितना इक्विटी रखें, कितना डेट। फंड मैनेजर संभाल लेता है। तो ये सब वजहें मिलकर मतलब एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म बना रही है इन फंड्स के लिए। कह सकते हैं ये सारे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जो पैसा आ रहा है ये कौन लोग लगा रहे हैं? क्या कोई खास तरह के निवेशक हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही ग्रुप हो। इसमें काफी विविधता है। जैसे नए निवेशक हैं जो शायद सीधे शेयर बाजार में जाने से थोड़ा हिचकाते हैं। हाँ, उनके लिए ये पहला कदम हो सकता है। बिल्कुल। फिर वरिष्ठ नागरिक भी हैं, उनको थोड़ी ग्रोथ चाहिए लेकिन सेफ्टी भी जरूरी है। रेगुलर इनकम जैसा कुछ? हाँ, उस तरह की सुरक्षा। फिर जो नौकरी पेशा लोग हैं, मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स। SIP वाले? हाँ, बहुत से लोग SIP के जरिए इसमें पैसा लगा रहे हैं, अनुशासन बना रहता है। और रिटायर हो चुके लोग? वो भी हैं। उनके पास जो रिटायरमेंट का पैसा होता है उसका कुछ हिस्सा वो ग्रोथ के लिए इक्विटी में रखना चाहते हैं, पर पूरी तरह रिस्क नहीं ले सकते, तो उनके लिए भी ये सही बैठता है। तो मतलब काफी ब्रॉड बेस है निवेशकों का। जी। पर क्या ये सबके लिए सही है? मतलब किसी को भी आंख बंद करके हाइब्रिड फंड ले लेना चाहिए? नहीं नहीं, सबके लिए कहना तो गलत होगा। देखिए, ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो थोड़ा मतलब मध्यम स्तर का जोखिम उठा सकते हैं। ओके, मॉडरेट रिस्क। हाँ, और जिनका इरादा कम से कम 3 से 5 साल या उससे ज्यादा निवेशित रहने का है। शॉर्ट टर्म के लिए शायद ये उतना सही ना हो। और पोर्टफोलियो बैलेंसिंग के लिए? हाँ, जो लोग अपने ओवरऑल निवेश में एक संतुलन लाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा विकल्प है। पर सबसे जरूरी बात, क्या? अपनी रिस्क लेने की क्षमता जरूर समझें। किसी दोस्त या रिश्तेदार ने लिया है इसलिए मैं भी ले लूं, ये तरीका ठीक नहीं। हाँ, वो तो है। और शायद किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना भी ठीक रहेगा। हमेशा बेहतर रहता है। वो आपकी जरूरत और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से सही सलाह दे सकते हैं। ठीक है, अब निवेश के तरीके पर आते हैं। SIP बेहतर है या एक मुश्त मतलब लंपसम? देखिए, दोनों के अपने फायदे हैं। SIP यानी हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करना। हाँ। उसका सबसे बड़ा फायदा है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। मतलब बाजार गिरे या चढ़े आप खरीदते रहते हैं,
तो लंबी अवधि में आपकी खरीद की औसत कीमत बेहतर हो जाती है। और बाजार के उतार चढ़ाव का टेंशन कम। बिल्कुल। और एक अनुशासन भी आता है। और लमसम? एक मुश्त पैसा तब अच्छा है जब बाजार काफी नीचे हो और आपके पास लगाने के लिए पैसा हो। तब आप कम कीमत पर ज्यादा यूनिट्स खरीद सकते हैं। लेकिन उसमें टाइमिंग का बड़ा रोल है। हाँ, और मार्केट को टाइम करना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े एक्सपर्ट भी हमेशा सही नहीं हो पाते। इसलिए ज्यादातर लोगों के लिए एसआईपी को ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। समझ गया। अच्छा, अगर कोई निवेशक फैसला करता है कि हाइब्रिड फंड लेना है, तो बाजार में कुछ जाने पहचाने नाम कौन से हैं? बस उदाहरण के तौर पर। हाँ, उदाहरण के लिए कुछ फंड्स हैं, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, एचडीएफसी का हाइब्रिड इक्विटी फंड है, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड है, एक्सिस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है। ये कुछ नाम हैं। और रिटर्न कैसा रहा है इनका अंदाजन? देखिए, पिछले प्रदर्शन की बात करें तो सिर्फ एक आइडिया देने के लिए पिछले 3 साल में इनमें से कुछ ने सालाना करीब 10% से 14% के आसपास रिटर्न दिया है। ओके। पर ये दोहराना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ उदाहरण है, कोई सिफारिश नहीं। सही बात है। और पिछला रिटर्न भविष्य की गारंटी बिल्कुल नहीं होता। हर फंड की अपनी खासियतें होती हैं, तो निवेश से पहले खुद रिसर्च करना या सलाह लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें, तो हाइब्रिड फंड्स बेसिकली इक्विटी और डेट का एक बैलेंस है। जी, इनकी डिमांड बड़ी है क्योंकि बाजार में अनिश्चितता है, एफडी रेट्स कम है, लोग रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं और बीएएफएस जैसी कैटेगरीज सुविधा दे रही हैं। हाँ। ये उन निवेशकों के लिए ठीक हो सकते हैं जो मीडियम रिस्क ले सकते हैं और लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं। सही। और निवेश सिप या लमसम दोनों तरह से हो सकता है। हालांकि सिप ज्यादातर लोगों के लिए अनुशासन और रिस्क मैनेजमेंट के लिहाज से बेहतर मानी जाती है। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला। शुक्रिया। और जाते जाते बस एक सोचने वाली बात छोड़ जाती हूँ श्रोताओं के लिए। हाँ, जरूर। ये देखते हुए कि ये फंड्स, खासकर बैफ्स, खुद भी बदलते हैं और बाजार तो बदलता ही रहता है, तो एक निवेशक को ये कैसे पता चले कि उनके हाइब्रिड फंड में जो इक्विटी डेट का बैलेंस अभी है, क्या वो उनके लिए अब भी सही है या उसे दोबारा देखने का, रिव्यू करने का वक्त आ गया है? ये वाकई सोचने वाला सवाल है। इस पर शायद आगे कभी और बात करेंगे। जरूर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।